हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 19 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025, ये 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा क्योंकि तीनों का सेम पेपर से एग्जाम होता है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स आईएसी आईकॉम और आईए तीनों का एक ही पेपर से एग्जाम होता है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड तीनों का अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। सबसे पहले ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था। बताना है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा हंस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 खंड में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। बताना है कि पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक पूछा गया है तो हल्कू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कविता की परख कैसा निबंध है। कविता की परख कैसा निबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा काव्य शास्त्रीय निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, वर्षाकर झांसी में कितने संपर्क में आए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मीबाई। मैला आंचल किसकी कृति है। बताना है कि मैला आंचल किसकी कृति है। तो रेणु का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। पद कविता के कवि कौन है। पद कविता के कवि कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1360 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण शाखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कौन सी रचना मीराबाई की है। कौन सी रचना जो है वह मीराबाई की है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गीत गोविंद की टीका। 11 है, भारत दुर्दशा कविता के कवि हैं। तो भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है। तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंस। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रगतिवादी युग के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा ताजमहल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी 2। कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय का लिंग निर्णय करें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है,
प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, हे प्रभु मेरी इच्छा करो, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? ये हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इतिहास का विशेषण है, विशेषण पूछा गया है, तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इक प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है, तो स्वागत में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, स्वागत में यहाँ पर हो जाएगा सु उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प प्लस अक। उच्चारण का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी किस समास का उदाहरण है? ये द्विगु समास का उदाहरण है। परवलय शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, परवलय में प्र उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें उप उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पंकज, ऑप्शन नंबर डी। ये 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पगड़ी शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है, मोहन धीरे धीरे टहलता है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मोहन जो है वह धीरे धीरे टहलता है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, वैभव गीत गा रहा था, वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा वैभव गीत गा रहा था, यहाँ पर लास्ट में था है, यानी वैभव गीत गा रहा था बीत गया, तो ये हो जाएगा भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है, तो मेरा कुत्ता काला है, तो ये हो जाएगा कुत्ता काला है, तो कुत्ता विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ किस में आता है? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा गया है, तो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, चिन्ह क्या है? से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण से हो जाएगा, यानी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, महेश की किताब इस वाक्य में कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए। नदी शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नदी का बहुवचन हो जाएगा नदिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, आशीर्वाद शब्द
किस लिंग का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। आशीर्वाद शब्द लिंग पूछा गया है ना, तो पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी। मंडल शब्द में संज्ञा है, तो मंडल शब्द में संज्ञा पूछा गया है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। न का उच्चारण स्थान क्या होता है? न का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उस व्यंजन की संख्या कितनी है? उस व्यंजन की संख्या पूछा गया है, उस व्यंजनों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा उस व्यंजनों की संख्या 4 होता है। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर में ई है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? तो पूस की रात हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 54 है कि चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कविता की परख, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि उदोलन अस्मेकल रचित पाठ का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। प्रेमचंद्र ने किस नाम से आणविक लेखन का कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब राय। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पूछा गया है कि मृत्यु शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कैसे आप लोग अपने आप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख लीजिए, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा क्लास 11th के सेक्शन में। एक क्लास 10th का है और एक क्लास 11th का सेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 19 मार्च 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025 सभी सब्जेक्ट का है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है, इस पर क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए और नीचे आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और आप लोग सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। क्लास का लिंक और भी क्वेश्चन पेपर उसमें भी मिलेगा और क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो लिंक दिया गया है। और नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अभी अपडेट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पेपर।